अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, मोमिन साहब का एक्सक्लूसिव बयान सुनिए दोस्तों। तो ये पूरा देश नहीं, वो पूरी दुनिया के डॉक्टर लोग आपके जिस साथ खड़े हॉस्पिटल होते हैं, में तालियां सीमा ने बजाते, ड्रामा रचाया, आपको ड्रामा मुबारकबाद देते। इन्होंने बनाया बच्चे लेकिन आपने बिना का और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की सीमा ने बच्चा दिया। इस बात की भी मोमिन साहब ने तस्दीक कर दी कि वो बच्चा सीमा का नहीं है, बल्कि वो जिस औरत का है वो हमें पता है, वो सज्जन की बहन का है। और दोस्तों अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। डॉक्टर को तलब कर लिया गया है। अब जाहिर सी बात है, डॉक्टर जब अदालत में जाएंगे, जज साहब पूछेंगे, वो सारी चीजें बताएंगे। और मजे की बात दोस्तों, के जरिए से मोमिन साहब ने इस बात का भी ऐलान किया कि अब हम आपके इस डीएनए के लिए तक चलने नहीं देंगे। कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे कि जो बच्चा पैदा हुआ है कि वो सीमा के पेट से आया है या हमने बुला लिया है, कहां से आया है, सारे रिकॉर्ड के साथ तो पता चल जाएगा कि वो अंडे से आया है, ऑनलाइन इन्होंने बुक करवाया, डाउनलोड करवाया, कहां से आया, वो सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन दोस्तों हमने बुला लिया शर्म की बात है, हमने बुला लिया उनकी वाइफ को, चले बच्चा तो उसका कोई कसूर नहीं है, हमने बुला लिया बच्चे को तो उन तीन लोगों को भी उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। बात करेंगे सीमा के ऊपर, जो उन्होंने अडॉप्ट किया या जो उन्होंने बच्चा किसी से लिया अंदर से ही, जो सच्चाई अब हैरत की बात है। चले मान लेते हैं कि बच्चा सीमा ने पैदा किया। पहली बात तो यह है कि बच्चा वो कौन सा बच्चा कहलाएगा, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाटक है ये। तो जो बच्चे के नाटक के लिए मामू है एपी सिंह, वो दुनिया को मुबारकबाद दे रहा है, भारत को मुबारकबाद दे रहा है, नहीं होने देंगे भारत की सरजमीन को गंदा। नाजायज बच्चा है, शर्म का मकाम है इस बंदे के लिए। तो मोमिन साहब का ये बयान नहीं चलने देंगे, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। आप तलाक लेके आ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। आप तलाक लेके आती, वीजा लेके आती, शादी करती, बच्चे पैदा करती, तो ये पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग आपके साथ खड़े होते, तालियां बजाते, आपको मुबारकबाद देते। लेकिन आपने बिना ही तलाक लिए, बिना ही एक अपने पति से लीगली तलाक लिए, इलीगल तरीके से भारत में आकर के और ये प्लांट करने की कोशिश, और इस कोशिश में भी बड़े बड़े लोग शामिल। लेकिन हम आपकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे, इसमें बड़े लेवल की इंक्वायरी कराएंगे, इसमें डीएनए टेस्ट भी हम आपका कराएंगे, उस बच्चे का भी के मैच से उसका डीएनए टेस्ट हम कराएंगे कोर्ट के जरिए से, और हम ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाके रहेंगे। हम आपके इस नाटक को ज्यादा देर तक चलने नहीं देंगे। आज हमने करी है कार्रवाई, जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती थी उस डॉक्टर को हमने बुला लिया है, सारे रिकॉर्ड के साथ बुला लिया है। कल उसके ऑर्डर हम अपनी कमेटी पे लगा देंगे, आप देख सकते हैं। उस डॉक्टर को सारा रिकॉर्ड लेकर हमने कोर्ट में बुला लिया है। हमने बुला लिया नेत्रपाल को, हमने बुला लिया उनकी वाइफ को, रीटा रीमा जो भी है, हमने बुला लिया अंजलि को, उन तीन लोगों को भी हमने कोर्ट में बुला लिया है। पूछेंगे हम, निकालेंगे सच्चाई आपके अंदर से ही, जो सच्चाई है। कोई नाटक है ये, और इस नाटक के लिए भी भारत की जमीन को चुना, भारत की सरजमीन को गंदा करने की कोशिश की। नहीं होने देंगे हम भारत की सरजमीन को गंदा। और नहीं चलने देंगे आपका ये नाटक। और आखिरी दम तक आप क्या लगा रहे हैं कि आप ये प्लांटेड करके और ये दिखाएंगे कि बच्चा पैदा हो गया, बिना तलाक लिए ये कर लिया, वैलिड हो गया, फला हो गया। आप हम चुप बैठ जाएंगे, गुलाम हैदर चुप बैठ जाएगा? नो नो माय डियर, हम मुकाबला करेंगे, आपको कानूनी कटघरे में खड़ा करेंगे। और हर उस कार्रवाई जो आप दुनिया को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए रोज रोज नए नए ड्रामे कर रही हैं, हर ड्रामे का पर्दाफाश करेंगे दुनिया की नजरों में, हर ड्रामे का। और भारत की नागरिकता तो किसी कीमत पे नहीं लेने देंगे। ये पर्सनल है मोमिन मलिक का, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये वादा है मेरा कि किसी कीमत पे भारत की सरजमीन की आपको नागरिकता नहीं लेने देंगे, किसी सूरत और किसी कीमत पे भी। चाहे आप 10 बच्चे और पैदा कर ले इलीगल तरीके से। मैंने जो केस फाइल किया गौतम बुद्ध नगर के अंदर, जो इन्होंने अपने आप को कहा कि हमने शादी कर ली, उस मैरिज को जो मैंने चैलेंज किया गुलाम हैदर की तरफ से, मैंने ऑलरेडी, मुझे पता था कि ये गंदा प्लान ये रचेंगे और ये करेंगे, इनकी सोच को मैं पहले से जानता था। उस केस के अंदर मैंने साफ तौर से पहले ही लिख दिया था कि इन दोनों की इलीगल कस्टडी और इलीगल कंपनी से जो
अगर किसी वजह से कोई औलाद पैदा भी हो जाए तो वो अवैध संतान करार दी जाए, इलिजिमेट उसको करार दिया जाए, अवैध संतान। पहली बात तो ये प्लांटेड है, इसकी इंक्वायरी कराएंगे, इसके डीएनए को कराएंगे, तमाम चीजें सामने लेके आएंगे। और अगर किसी वजह से ये इसमें 1% या -1% भी सच्चाई पाई जाती है तो वो कानून की नजरों में बच्चा इलिजिमेट होगा। इलिजिमेट कहते हैं कि अवैध संतान, दोनों की अवैध कंपनी में रहने की वजह से जो अवैध संतान पैदा हुई वो अवैध संतान होगा वो बच्चा। और उस बच्चे के भविष्य को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके पैदा होने से पहले उसकी किस्मत को इस प्रकार अंधकार में छोड़ दिया है। ये बच्चा इनके आसपास जो हमने पता लगाया है, इनकी फैमिली के इर्द गिर्द परिवार के किसी सदस्य के यहां आसपास कहीं पर पैदा हुआ है जिसको कि प्लांट किया गया है। ऐसा हमने अपनी जानकारी जो जुटाई है उसमें जो हमें पुख्ता पता चला है वो हम आपको बता रहे हैं। हम इन्होंने अगर ऐसा घिनौना कृत्य किया है, इस कृत्य को सिरे से खारिज करते हैं और कानून की नजर में ये जो बच्चा है वो इलिजिमेट बच्चा है, अवैध संतान हम इसको रूप देते हैं कि इसको अवैध संतान कहा जाए। और ऐसी हमने कोर्ट में जो केस डाला हुआ है, जो फैमिली कोर्ट के अंदर गौतम बुद्ध नगर में केस है, उसके अंदर हमने ये बात उसके अंदर रखी है, हमने डिमांड की है उसके अंदर। और वो लाइन मैं कम्युनिटी पे लगा सकता हूं, कोई लेना चाहे तो उसको मैं फॉरवर्ड भी कर सकता हूं। तो उनकी इन कार्रवाई से किसी भी को उदास होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, निराशा होने की जरूरत नहीं। ये सारा किया हुआ एक प्लांटेड वर्क है। और अगर 1% ये प्लांटेड नहीं है, अगर जो तमाम डीएनए रिपोर्ट्स और तमाम चीजें आने के बाद -1.0.1% भी अगर ये सच्चाई में है तो वो कानून की नजर में ये इलिजिमेट कहा जाएगा, अवैध संतान इसको रूप दिया जाएगा कानून की नजर में। क्योंकि वैलिड जो है वो शादी हुई ही नहीं, तलाक हुआ नहीं, तो शादी वैलिड कहां से होगी। और गुलाम हैदर की और हमारी और जो ऑलरेडी टाक हुई थी वो ये हुई थी कि हमें सीमा हैदर को चाहिए ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि सीमा हैदर को हो जेल और हमारे बच्चे हमें मिले। तो अब हमारी तरफ से या गुलाम हैदर की तरफ से या लीगल टीम की तरफ से ये कुछ भी करो, कुछ भी जाओ, हमें उस बात से किसी पर एक बच्चा पैदा करो, 10 पैदा करो या ना पैदा करो या प्लांटेड करो, हमें उस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा एक ही मकसद है कि इसको जेल कराएंगे और इसको भारत की नागरिकता, ये मेरा मकसद है। गुलाम हैदर का मकसद इसको लेना भी नहीं है, वो रखना भी नहीं चाहता ऐसी औरत को। वो तो सिर्फ अपने बच्चों को चाहता है। उसके बच्चों की लड़ाई हमने चारों तरफ से की हुई है। और कल जो हम आपको ऑर्डर कम्युनिटी पे पोस्ट पे लगा देंगे, या जिसको चाहिए उसको दे देंगे। हमने डॉक्टर को उसको बुला लिया जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुई है, सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ। हमने नेत्रपाल को कॉल कराया कोर्ट के अंदर, हमने उनकी वाइफ जो रीटा है या क्या नाम है उनको कराया, एक अंजलि नाम की लड़की उनके घर की बहू है उसको हमने कॉल कराया। तो ये तमाम कोर्ट में पेश होंगे और इनसे हम तमाम जो है पूछताछ करेंगे इस सारे मैटर के बारे में। हमने डॉक्टर को भी आज बुला लिया, आज हमने सुबह से कार्रवाई की है बढ़िया वाली। और अगले हफ्ते तक जो ये बच्चे हैं, अब हमने फैसला किया है कि ये बच्चे अब हम इनके पास नहीं रहने देंगे। हम तो सोच रहे थे कि जब तक गुलाम हैदर आ जाए तो एक ये मां के पास रह लें, चलो कोई बात नहीं आने के बाद, क्योंकि फिर जीवन में शायद उसको इन बच्चों से मिलना हो या उनको ना हो, कितना समय लगे क्या हो, तो जब तक वो उनके साथ रह ले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम किसी भी कीमत पर इन बच्चों को उनके पास नहीं रहने देंगे और गवर्नमेंट कस्टडी में सारे बच्चों को जो है अब कराने की और हम चल पड़े हैं। और इन तमाम बच्चों की कस्टडी जो है अब गवर्नमेंट के हवाले हम करा के रहेंगे, ऐसा हमने कदम उठा दिया है।
तो दोस्तों आप लोगों ने मोमिन साहब को सुना, अब डॉक्टर की भी खैर नहीं, और साथ साथ अंजलि और वो जो 2 फीट की एक मेंढक है जो सीमा की सास है वो भी, और नितरपाल को भी बुलाया जाएगा, इनसे भी पूछताछ होगी। ये भी बताएंगे कि ये बच्चा कहां से आया। अब बच्चा तो जो हमारे तक इतलात पहुंचा रही, तो जो हमारे तक इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक बच्चा सीमा जो सचिन है उसकी बहन का है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों आने वाले दिनों में कुछ सनसनीखेज खुलासे होने जा रहे हैं सीमा मामले में, क्योंकि अब ये लोग व्लॉग भी बनाएंगे। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज।